WTT युवा स्पर्धक 2026 वडोदरा के समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर जारी है। तब आपको बता दें कि अंडर 19 का अवार्ड वितरण समारोह आयोजित हुआ था, जिस दौरान वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू और अन्य अग्रणी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद रहे थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की ओर से वडोदरा में WTT युवा स्पर्धक के दूसरे एडिशन का आयोजन टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा के सहयोग से करवाया जा रहा है और UTT की ओर से इसे अमलीकरण में लाया गया है। अंडर 11, अंडर 15 और अंडर 19 के विभिन्न एज ग्रुप्स में 226 खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तब आपको बता दें कि प्रियनुज भट्टाचार्य और मिकू मात्सुशिमा की ओर से अंडर 19 चैंपियनशिप में सिंगल्स में बॉयज और गर्ल्स में बाजी मार ली गई है। अन्य कई खिलाड़ियों ने भी अंडर 19 में बाजी मारी है। तब आपको बता दें कि अवार्ड वितरण समारोह अंडर 19 का आयोजित हुआ था, जिस दौरान वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू के साथ वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, साथ ही विप्लोक विश्वास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुजरात रिफाइनरी IOCL कमलेश मेहता, सेक्रेटरी जनरल TTFI, साथ ही यतीन टिपनिस, सेक्रेटरी जनरल MSTTA, जयाबेन ठक्कर, प्रमुख TTAB, रश्मिकाबेन वाघेला, म्युनिसिपल काउंसिलर वार्ड नंबर 2 और साथ ही रजत भार्गव, इन ऑर्बिट मॉल के हेड के साथ कल्पेश ठक्कर इवेंट डायरेक्टर मौजूद रहे थे और उपस्थित इन अग्रणियों की ओर से वहां पर सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया था। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी में सबसे आबादी वाला देश हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन इस मुकाबले अगर आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैप देखें तो इंडिया कहीं पे भी नहीं दिखता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम फ्यूचर में हम वर्ल्ड के स्पोर्ट्स मैप में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करें। और जहां हम 2032 में कॉमनवेल्थ और 36 में ओलंपिक्स का सोच रहे हैं, तो हमें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और इसी श्रृंखला में ये जो टूर्नामेंट है, स्पेशली ये जो 11 to 19 वाला ग्रुप है, क्योंकि आज जो 11 से 19 के एज में है वो 2032 में जाके कॉम्पिटिटिव फेज में आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड इवेंट। और इससे हमारे देश विदेश से जब प्रतियोगी आते हैं तो हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, उनको पता चल जाता है कि दुनिया में किस स्तर का गेमिंग चल रहा है एंड वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आयोजकों को धन्यवाद जताता हूँ। वडोदरा सांस्कृतिक कला नगरी एवी रीते स्पोर्ट्स माटे पण जाणीती नगरी है। आज वडोदरा खाते WTT द्वारा एक टूर्नामेंटનું आयोजन थयुं छे, जेमां इंटरनेशनल कक्षानी आ टूर्नामेंटमां लगभग 9 થી વધુ દેશોમાંથી 300 થી વધુ ખેલાડીઓ આ પૂરી ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા છે, વડોદરાના મહેમાન બન્યા છે। વડોદરા સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ભવ્ય ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન અહીંના જે ટેબલ ટેનિસ ફેડરેશન છે એમના દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એમના સૌ આયોજકોને શ્રીમાન કલ્પેશભાઈ ઠક્કર, જયાબેન, સૌ આયોજકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। વડોદરા એ ભવિષ્યમાં સ્પોર્ટ્સનું એક કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે। હમણાં આપણને જેમ ધ્યાનમાં છે, ગુજરાતમાં પણ 2030ની ઓલિમ્પિક્સ આવવાની છે, એમાંથી પણ કોઈને કોઈ ઇવેન્ટ્સ વડોદરાને મળે એની તૈયારીઓના ભાગરૂપે આવી વધુ ઇવેન્ટ્સ અહીંયા યોજાય એની પણ તૈયારી વડોદરા કરી રહ્યું છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।